चलो आवाज नहीं करें कोई भी, और इधर से देखिएगा बढ़िया से। हाँ, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में? गिर गाय के बारे में। किसके बारे में? नहीं, गिर के बारे में। हाँ, गिर गाय की जो है सर उत्पत्ति के बारे में। सर गुड आफ्टरनून। चलो, इसका उत्पत्ति जो है अपन 12वीं बोर्ड की तरह तो लिखेंगे नहीं, इस नस्ल का उत्पत्ति स्थल ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। परंतु हाँ, जब सुपरवाइजर का एग्जाम हो तो 11th और 12वीं की किताब को सूंघना तो 100% जरूरी है। समझ गए क्या? उसकी बातों को, उसके लहजों को, क्योंकि एग्जामिनर उसी को ही फॉलो करेगा। आ गई बात समझ में? हाँ, तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति स्थल के बारे में अपन जो है जिक्र करेंगे। तो इस नस्ल का उत्पत्ति स्थल जो है सर गुजरात के, हाँ, गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगल। कौन से जंगल रही? गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगल। कौन से जंगल? गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगल। चलो सब और भी है वैसे गुजरात का। जूनागढ़। कौन सा गढ़? जूनागढ़, भावनगर। जूनागढ़, भावनगर और अमरेली, ये भी जो है सर गुजरात में ही है ना। चलो, इन जगहों पर जो है ये मेनली इसका ओरिजिन माना जाता है। फिर मैं बात करूं सर राजस्थान की। किसकी बात करूं रे? राजस्थान में जो कि आपके अजमेर और भीलवाड़ा, अजमेर व भीलवाड़ा वाला क्षेत्र जो है ज्यादातर यहाँ पर पाई जाती है अपने राजस्थान में। ठीक है, मेनली ओरिजिन कहाँ है इसका? गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगल। कौन से जंगल? गिर जंगल। चलिएगा, और अपन बात करें सर इसकी कोई अदर नेम भी है क्या? बिल्कुल। उपनाम की मैं बात करूं तो और इसको रेंडी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हाँ, रेंडी के नाम से इसको जानते हैं। रेंडी, बाहमान। बाहमान वैसे ब्राजील में कहा जाता है। बाहमान कहाँ कहा जाता है? हाँ, ब्राजील में, है ना। चलो, देसान भी कहेंगे इसको। हाँ, देसान भी कहेंगे इसको, देखनी भी कहेंगे। क्या कहेंगे? देखनी। इसको काठियावाड़ी भी बोलेंगे, इसको अजमेरी भी बोलेंगे। तो ये नाम तो नॉर्मल है। एक खास तौर ये ध्यान रखना, देसान वगैरह बाहमान। बाहमान कहाँ कहा जाता है? ब्राजील में। अब सर इसकी विशेषताओं के बारे में अपन बात करें, क्या विशेषताएं हैं? तो सर गायों में, देसी गायों में, किसमें रे? देसी गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल किसका होता है? सबसे लंबा दुग्ध काल यानी लैक्टेशन पीरियड। आज गाय ने बच्चा दे दिया, यानी ड्राई पीरियड शुरू होने तक कितने दिन तक दूध देगी, है ना। अपन गांव में बोलते हैं सर भैंस डाकगी, गाय डाकगी। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब दूध देना छोड़ दिया। तो सबसे लंबा दुग्ध काल किसका होता है? गिर का। और ऑल ओवर गायों का पूछ ले तो, ऑल ओवर पूछ ले तो जर्सी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? हाँ, ऑल ओवर का पूछ ले तो ये रंग दिखेगा ही नहीं आपको। ऑल ओवर पूछे तो वो जर्सी हो जाएगी, है ना। ऑल ओवर गाय। हाँ चलो छोड़ो, बाद में कर लेंगे। अब देखो, खासम खास की मैं कल बातें की थी, हालांकि मुझे वो फोटो मैंने वो ली नहीं, पर जो पिछली बार सुपरवाइजर में क्वेश्चन था, क्या था? क्या कि सफेद धब्बों का जिक्र होते ही लोग पटक देते हैं राठी को। किसको? पर सर हाँ, अपन देख ही लेते हैं भाई, गिर भी होती है। मैं फोटो ही दिखा देता हूं। ये रही, ये दिख रही है आपको? ये देख लो, इसको देख लो आप। सफेद धब्बे है कि नहीं है सर? और जो 12th की बुक में भी ये लाइन लिखी हुई है सर, सफेद रंग जो होता है इसका लाल सफेद, जिस पर काले कत्थई या सफेद धब्बे होते हैं, कौन सी नस्ल में? गिर में होते हैं। किस में होते हैं? चलो, और मैं बात करूं तो इसका ललाट जो होता है कैसा होता रे? हाँ, इसका ललाट जो होता है, ललाट कैसा होता है? ललाट इसका चौड़ा होता है, चौड़ा हुआ, उभरा हुआ,
ब्रॉड एंड कॉन्वेक्स होता है। हाँ, ललाट कैसा होता है? हाँ, उभरा लिखेंगे, चौड़ा व उभरा हुआ। कान यही लिख दूं क्या? कान पत्ती नुमा, कैसे रे? हाँ, पत्ती नुमा है तो वो लटके हुए ही होंगे, तो खड़े हुए तो साइड ही होंगे। क्यों भाई? कान कैसे हैं इसके? हाँ, पत्ती नुमा लटके हुए होते हैं। और क्या है इसमें? इसके सींग जो होते हैं कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार। सींग कैसे? अर्धचंद्राकार होते हैं सब। कान की बात कर ली, खोपड़े की बात कर ली, रंग की भी बात कर लूं क्या? हाँ, रंग की मैं बात कर लेता हूं। सफेद लाल, क्या? सफेद लाल, जिस पर काले कत्थई, काले कत्थई सफेद व सफेद धब्बे होते हैं। गाय की किस नस्ल में? गिर में होते हैं सर। ये भी एक उसमें लाइन थी है ना पिछली बार। चलो सर, और क्या है इस बेचारी से? कहानी में ट्विस्ट और आएगा क्या? कानों की बात कर ली क्या? चलो, खोपड़े की बात कर ली, सींगों की बात कर ली, शरीर की रंग की बात कर ली, और आता है इसका एक है प्रजनन केंद्र। प्रजनन प्रजनन केंद्र कहाँ है इसका? प्रजनन केंद्र है एक तो डग झालावाड़ में। कहाँ है? हाँ, जर्स इसका गिर गाय का प्रजनन केंद्र एक तो डग झालावाड़ में, दूसरा रामसर अजमेर में। कहां पर? रामसर अजमेर में। यहां बढ़िया क्वालिटी की जो है गायें आपको मिल जाएगी। बात कर रहा हूं मैं दूध उत्पादन की। दूध उत्पादन, तो दूध उत्पादन कितना है इसका? लगभग 1500 से 2500, 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्याज। और फैट में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल ओवर देसी गायों का मैंने बताया था आपको। ऑल ओवर देसी गायों में कितनी है रे? 4.5, ठीक है। और एक बढ़िया सी बात यह है कि सर ये कांकरेज किस में? कांकरेज और हरियाणवी गाय में कितनी फैट होती है? हाँ, 5.5। और ये साहिवाल का भी बता रखा है, पर वो कोई खास नहीं है, फिर भी जो है अपन देख लेते हैं। 4.5 से 6%, 4.5 से 6%। विदेशी गायों में 12th में दे रखा है 4.5 से 5, ये जर्सी की है। और उसकी कितनी है? हॉलिस्टन की। तो विदेशी गायों में सबसे कम किसकी? एचएफ की। सबसे ज्यादा किसकी? जर्सी की होती है। ठीक है, तो लिख लो आप इसको जल्दी से लपक के। वसा कितनी? 4.5%। गुरु आ गाय मारे, लातंगड़ी मारे। अब मैं कहीं करूँ? मैं आऊं जड़ा हुआ है।
चलें आगे। जल्दी जल्दी। हाँ, इसका रिंडी नहीं हो, रेंडी है। रिंडी कहीं हुए। कमलेश खोईवाल आपके गांव में बोलते होंगे रेंडी। ये लिखा हुआ ना रेंडी, कुछ और थोड़ी लिखा हुआ। चलें आगे। ओनली 30 सेकेंड मार्क। ये जो है आपके 12th बोर्ड में है, ये साहिवाल बारी बोर्ड में है नहीं, पर अपन जिक्र करेंगे उसका, छोटा मोटा बेसिक तो देखेंगे सब, है ना। साहिवाल और कांकरेज दोनों नहीं, उनकी फैक्ट बातें अपन चर्चा करेंगे। चलो, रेंडी के बाद क्या लिखा, बहमान। और बहमान कहाँ बोलते हैं इसको, ब्राजील में। आप लोग लिखना ये बात, ब्राजील में। कहां पर, हाँ, बहमान इसको कहां बोलते हैं, ब्राजील के अंदर इस नस्ल को बहमान बोलेंगे, ब्राजील। अजमेर से आगे अजमेरी लिखा है। अच्छा, अजमेर से आगे भीलवाड़ा है ना, ये क्या लिखा है, दिख नहीं रहा क्या आपको। चलें आगे। अपन को धीरे तो नहीं चल रहे हैं ना बेटा, हैं? नहीं, आपको तो बेस बढ़ाऊं फिर। बेस क्या बेटा, देखो चीज पढ़ो ना, सॉलिड पढ़ो, क्योंकि अपने पास समय है, मार्च में है। क्यों, मेरे क्या, मैं तो अभी एक दिन में एक तो बात करेंगे साहिवाल की। किसकी वाल की, शाही वाल। कौन सा वाल है ये, और बड़ी सुंदर है ये। कैसी है, पोट्री गाय है ये, तो कम नहीं है। हल्की फुल्की ना समझाना इसको भैया। देखो, और बेटा रुक रुक रुक, बस टमाटर ठीक है। लिख लो मेरे साथ साथ ही, लिख लो इसको, साहिवाल। कौन सी वाल, हाँ, साहिवाल। और इसका उत्पत्ति जो है पाकिस्तान का मोंटगोमरी, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। मोंटगोमरी जिला, यूं लिखते हैं जिला, ओहो, उल्टा उल्टा पुल्टा। हाँ, जिला जिला ठीक है, वो तो क्या मात्रा का। भारत में कहाँ है रही, भारत में कहाँ है, भारत में सर देखो ना, हरियाणा, मतलब इन जिलों में जो है ये ज्यादा पाई जाती है, उसकी बात हो रही है ना। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब भी ले लो सर, बेचारे गरीबड़े को भी ले लो, और राजस्थान। यहां पे आपको ये बहुतायात में मिलेगी गाय, और उसका नाम है साहिवाल। कौन सी वाल। चलो, अब इसके उपनामों की मैं बात कर रहा हूं, तो सर इसको लोला के नाम से जानते हैं। हाँ, किस नाम से, लोला के नाम से जानते हैं।
इसको मुल्तानी के नाम से भी जानते हैं। ये इसका देखो लोला इसलिए बोलते हैं कि ढीली त्वचा के कारण, हाँ शरीर क्या है ढीला है सब। मुल्तानी भी बोलेंगे इसको, लंबी बार भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंबी बार। और इसको तेली के नाम से भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तेली। इसका ये इसको बनाया किसने था इस गाय को? IARI द्वारा विकसित नस्ल। IARI द्वारा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित नस्ल। चलो और क्या है सब? देसी गायों में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल। चलो कितना देती है सब? अब लिख लेना 2000 से। इसके दूध में या इसका दूध क्या होता है सर्वाधिक? इसका दूध सर्वाधिक मीठा होता है। किस कारण रे? लैक्टोज के कारण। इसके कारण रे? हाँ, लैक्टोज के कारण। इसमें एक जो मेन विशेषता ना वो क्या है? वो है इसका गल कंबल। हाँ, इसका गल कंबल, इसको बोलते हैं ड्यूलप। और ये होती है नाभि, नेवल फ्लैप, है ना? ये दोनों ही क्या है? पूरी स्क्रीन छोटी करो, ये तो छोटी ही तो है। इसका गल कंबल। कौन सा कंबल? जिसको बोलते हैं ड्यूलैप। गल कंबल व नाभि, नाभि पाउच बोल सकते हो, नेवल फ्लैप। नाभि अधिक विकसित होते हैं। डेयरी ब्रीड। चलो हेलो हेलो हाय। डेयरी ब्रीड, हाँ डेयरी ब्रीड कहेंगे। फैट की बात करूं मैं? हाँ नहीं आ रही तो बेटा अब आएगी। हेलो 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 हेलो। चलो लिख लो। तो ये आप ध्यान रखना, इसका लाइन का जो ये गलकंबल और नाभि लिखा है ना, इसमें ये ध्यान रखना। और इसका दूध सर्वाधिक मीठा होता है, और हो सकता है कोई उपनाम से कोई जिक्र कर ले। लिखो
चलें आगे। ओके, ब्रो। चलो, या राठी जी के बारे में बात करें क्या? किसके बारे में? हाँ, जो 12th में पहले मिल दुधारू वाली है ना, उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, ठीक है? ये है राठी। औलाद किसकी है पता है आपको? साहिवाल की औलाद है ये। आप एक खुल जा सिम से। चलो लिखो, राठी। इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। कहाँ है? हाँ, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान लिखेंगे। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में उत्तर में तो सब एक आ जाता है आपके गंगानगर। कौन सा आ जाता है? हाँ, गंगानगर। और पश्चिम में थोड़ा आ जाएगा बीकानेर और जैसलमेर। हाँ, बीकानेर और
कमेंट ऑन कर देना जी। फैट 4.5। हाँ, ऑनलाइन वाले भैया ये निकाल रहा हूं, दोबारा समझाओ सर क्या हुआ। कोई बात नहीं, देखो राजस्थान पूर्णतः राजस्थान की नस्ल तो त्रिसंक्रमण से 3 लोग हार पार से प्रजनन पड़े थे, त्रिसंक्रमण या चलो अधिक विकसित बच्चा है ना, शरीर पर सफेद होता है ना, तो वो साई काले धब्बे या हल्का लाल धब्बेदार रंग होता है। दूध 12 से मिली है फिर भी कितना, क्योंकि इसका नर काम का नहीं है सर, तो इसको किसने पढ़ा दिया, दुधारू। चले आगे, आगे बात कर लेते हैं थार इसके बारे में रे। मेरे साथ साथ आप समझते हुए लिखोगे ना, तो थार पारकर ये कौन सा है, FIV मारा इमोविस। थार पारकर ये भी अच्छी है। थार पारकर जैसी तो भाई साहब गाय होने में टाइम लगेगा। थार पारकर सबसे फेवरेट गायों में यदि आती ना, तो वो कौन सी है, पारकर। क्योंकि एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है इसमें, लगने का चांसेस नहीं है। के एग्जाम में सुनता था पारकर से क्या था, अरे पहले ट्वेल्थ में नहीं है ना, फिर वो लास्ट में लिखेंगे उनको। जैसे बहुत सारी है, नारी नारी सांचोरी, सांचोरी जैसे कि अब इधर गांव है में चित्तर बागोड़ा गांव को एक हाँ की होगा, थार पार मसलिएगा। ये इसका पाकिस्तान का सिंध प्रांत का, हाँ आपके एग्जाम किसी को पार पार कर भी है, गाय पर रहता है तिलवाड़ा का है, क्योंकि बाड़मेर गया ना, मेला कहीं को है ना, तो वो मल्ली मेरे पड़े अच्छा, वो तिलवाड़ा क्षेत्र
हाँ, क्या नाम है? अब बताइएगा, आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ, मैं रुक गया हूं, मैं भग नहीं रहा हूं, है ना? आवाज नहीं आ रही तो हाँ, अब आवाज आ रही। डन। ओके बेटा, अर्पिता जी ओके। हाँ बेटा, थारी मालानी सफेद सिंधी और ग्रे सिंधी। इसमें लिखिएगा पूर्णतः, क्या लिखेंगे? पूर्णतः रेगिस्तान की नस्ल। कौन सी नस्ल? पूर्णतः कौन सी नस्ल रे? रेगिस्तानी नस्ल। पूर्णतः राजस्थानी कौन सी है? पूर्णतः राजस्थानी राठी। पूर्णतः रेगिस्तानी कौन सी? कंप्लीटली डेजर्ट ब्रीड है ये। चलो, और क्या है? सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल। हाईएस्ट इम्यूनिटी पावर ब्रीड कौन सी है? थारपारकर है। सर राठी वाला दोबारा से समझाओ सर। बिल्कुल समझा देंगे ना सर। एक बार पीछे वाला पेज दिखा दो ना, हम पेज छोड़ देंगे प्लीज। ठीक है, ये देख लो। हाँ ठीक है, चलो आगे लिखिएगा। इसका रंग की मैं बात करूं, शरीर के रंग की, सफेद या धूसर, हल्का धूसर, यानी धूसर। धूसर कैसा होता है? ग्रे? नहीं, हल्का भूरा। सफेद धूसर हल्का भूरा होता है। हाँ, रंग सफेद या धूसर हल्का भूरा होता है। चलो, इस नस्ल की नथुने, नथुने जानते हो? ये वाला ना, नथुने चौड़े व काले होते हैं, अत्यधिक काले। थोड़ो नथुने। अरे अपने स्वसुंदर कहां से मापते हैं बेटा? तूतन से, मजल से। यही नथुने हैं बस। यहां से ये लिख रहे हैं ना। हाँ, चलो। कोबड़, कोबड़ उठा हुआ होता है।
तो इसमें विशेषताएं देखो इतना कुछ खास नहीं, जितना इसके ओरिजिन में दम है ना, ओरिजिन में दम है। और इसका एक तो ये वाला ध्यान रखना, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला, कंप्लीटली डेजर्ट ब्रीड, और ये उत्पत्ति, ये जो उपनाम है। और अब इसके आएगा प्रजनन केंद्र, ये भी भाई साहब प्रजनन केंद्र तो इतना इंपॉर्टेंट है इसका, बात ही छोड़ दो आप। चलो, एक तो है सूरतगढ़ गंगानगर में, कहाँ है, एक तो है सूरतगढ़ गंगानगर, और इस सूरतगढ़ गंगानगर में एक और इंस्टीट्यूट है, मैंने आपको लिखाया था क्या, सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म, CCBF, सूरतगढ़ गंगानगर में लिखाया था क्या? हाँ। और एक है इधर ये चांदन जैसलमेर में, चांदन जैसलमेर में, चांदन जैसलमेर। दूध कितना है इसका? दूध अमूल मिल्क इंडिया। देखो 12th बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं ना, जो दूध दूध लिख रखा है वही बात करेंगे ना। 1600 से 2000 लीटर प्रतिज्ञान। फैट कितना है बेचारी गरीबनी का? 4.5%। कितना? 4.5 और 0.5। ये आप रोज बस देखो, ज्यादातर बड़ी देखो नस्लों में दिक्कत कहीं नहीं आती है, भैंस में किसी को दिक्कत नहीं आती, कोई भी पढ़ ले, है ना। गायों में थोड़ा ओरिजिन का ध्यान रखना पड़ता है, और एक सबसे ज्यादा दिक्कत आती है भेड़ों में, भेड़ की नस्लों में, है ना, इसमें आती है भेड़ की नस्लों में। और एग्जामिनर को सुगंध लग चुकी है भेड़ की नस्लों की। और एक मुर्गियों की नस्ल कौन सी? वो वाणिज्यिक वाली, है ना, अभी जो परेशान किए थे ना एनिमल अटेंडेंट में, वो वाणिज्यिक वाली, वाणिज्यिक सफेद अंडे देने वाली, वाणिज्यिक भूरे अंडे देने वाली, वाणिज्यिक सफेद ब्रॉयलर, वाणिज्यिक रंगीन ब्रॉयलर, दुनिया में। और सबके आगे उसने नाम लिख दिया केरी। केरी मीनाटी नहीं, केरी का मतलब है CARI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। केरी सोलन, सोनाली, केरी सलोनी, केरी विशाल, केरी ब्रो विशाल, केरी ब्रो धनराजा, केरी प्रिया, इतने नाम हो गए। चले आगे। चलो, तो ये थी थारू। कौन थी रे? अब बात करेंगे कॉकरेज के बारे में। किसके बारे में? कांकरेज। ऐसे ऐसे आप मेरे साथ साथ लिखोगे ना, मेरो जी सोरो जैसी हो जा। सिम चीज है, क्या है भाई साहब? चीज इसलिए क्योंकि ये दूध, इसमें फैट बहुत बढ़िया है, कोई कम नहीं है, हल्की फुल्की नस्ल नहीं है कोई, ये मार्केट में तेल का है इसका, टंकी की टंकियां उड़ेल के रख दे। अच्छा अच्छा, थोड़ा थोड़ा इधर बेटा, इधर बस, ठीक। लिखो कांकरेज। इसमें एक वेरी होती है दुल्की चाल। सवाई चेल का मतलब होता है स्पीड से भागना, और दुल्की चाल का मतलब होता है कैट वॉक। मलाइका अरोड़ा की तरह कैसी होती है बेटा? कैट वॉक। दुल्की चाल उसी को बोलते हैं, जैसे गाय चलती है नागोरी यूं चलती है, यूं, है ना, कैट वॉक बोलते हैं उसको। और कांकरेज जो है सवाई चाल, मतलब भागे हुए जाना सर, है ना, और यूं सर हिलाती रहती। और इसके ननद की बहन जो है, ननद की लड़की जो है, वो है, मैंने बताई थी आपको, नारी। अरे मिलती जुलती है, कंफ्यूज होती जनता। और नारी का उत्पत्ति स्थल कहां है, कोई बता सकता मुझे? पाली शिरोई। कहां है? पाली और बोलो साहब, नेट गयो काकुतुगियो। ये देखो, ये दिख रही है वाली, ये इसके सींग जो होते हैं सर्पिलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? ये भी द्विकाजी नस्ल है। कैसी नस्ल है रे? द्विकाजी।
1100 से 2200 लीटर तक दूध देती है ना। और कहीं पे भी ले जाओ सर, कभी भी जो है बीमार नहीं होगी, है ना। अच्छे प्रवासी नस्ल है। कौन सी? नारी नस्ल। और ये कौन सी है? कांकरेज है ना। भारतीय गायों में सबसे भारी गाय कौन सी है? चलो, इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? गुजरात का कच्छ रण क्षेत्र। मेन उत्पत्ति स्थल कौन सा है? गुजरात का कच्छ रण क्षेत्र। गुजरात में तो इस गाय की बहुत वैल्यू है ना, इसकी और गिर की। सब जगह है गिर की वैसे। और राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के कौन कौन से आते हैं? सबसे ज्यादा जालोर। कहां से शुरुआत होती है? जालोर। सांचोर उसी में आ गया, जालोर में पहले अलग हुआ था। जालोर हो गया, और पाली, जालोर, पाली, सिरोही, है ना। जालोर, पाली, सिरोही। और ये इधर थोड़ा बहुत इलाका डूंगरपुर का, तो सारे डूंगरपुर ये वाला इलाका तो खास कौन है। अब ऐसे तो तुम बाड़मेर, जैसलमेर इतनी वहां तो एक तरफ आ गए, थार पार का घुसने नहीं दे, वो तो ये इलाका मेरा है, तुम बग यहाँ से। इधर जालोर, पाली, सिरोही, डूंगरपुर में राज कर। बात करेंगे इसकी उपनाम के बारे में, तो इसको बनियान कहते हैं क्या? बनियान नहीं, बनियार कहेंगे। क्या कहेंगे? बनियों का यार, बनियार। और क्या है? बनियार भी हो गया, और वडियार। पहले इसको सांचोरी भी कहते थे, पर अब सांचोरी जो है ना, सांचोरी कहते थे क्योंकि जालोर सांचोर में वो इलाके में ये गाय ज्यादा थी, इसलिए वहां राजस्थान में सांचोरी कहने लगी। पर अब तो सांचोरी खुद आ गई ना मार्केट में, अब तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं। लिखो देसी गाय। चाल, सवाई चाल के लिए चलो नेक्स्ट लिखो। इसके सींग, इसके सींग लंबे व मोटे होते हैं, मोटे होते हैं। नाइन्टी परसेंटेज सिंगों का कैंसर, 90% सिंगों का कैंसर इसी नस्ल में होता है। 90% सिंगों का कैंसर इसी नस्ल में होता है। इसलिए सब क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ? डीहॉर्निंग करेंगे। तो डीहॉर्निंग का मतलब सिंगों को हटाना होता है, और डी बडिंग का मतलब, हाँ, बड को मतलब सिंगों को डायरेक्टली सर जो है क्या करते हैं ना, छोटा बच्चा हो गाय का, अब भाई सींग आए नहीं कभी, तो इसलिए अपन जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में लेंगे, और वो जड़ से हट जाएंगे। हॉर्न बड तलिका जो होती है उसको नष्ट कर देना। चलो, बेचारी का दूध कितना है? दूध सर कितना होगा? 1000 से 1500 लीटर। कितना? 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात है, सब बीकाजी में है। और फैट जो है सर, मैंने बोला था आपको कि सर कांकरेज और कौन सी हरियाणवी का फैट कितना होता है रे? 5.5। ठीक है, चलो ये आप खास तौर से ध्यान रखना। और एक सवाई चाल वाला, कौन सी चाल? सवाई चाल। बाकी क्लास अब किसकी है?
ऑनलाइन वाले भैया लोग सॉरी बेटा 2 मिनट है ना, क्लास जो है इधर उधर मिस्टेक हुई थी है ना। राठी आप सेव जब पीडीएफ आ जाए ना तो आप लिख लेना है ना। या फिर ऑनलाइन वाले भैया 2 मिनट लिख लेंगे और तो क्या करें। ये लिख लिया ना आपने सबने।